हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेली के नाम यानी बेटी का नाम घर की पहचान है कार्यक्रम और विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रारंभ में इस योजना को नैनीताल में शुरू किया गया है और बाद में इसे पूरे उत्तराखंड में विस्तारित किया जाना है। सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और राज्य के 32,000 महिला समूह को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी, कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी जी, फर्स्ट गवर्नर एस बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस हैं रवि मालीमात जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। बात करें ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभ्यारण्य का निर्माण करने की अपनी योजनाओं की घोषणा कर दी है। जलवायु परिवर्तन के कारण बत्तख मुँह स्तनपायी डक बिल्ड मैमल विलुप्त होने की कगार पर है। टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्ध जलीय जीवों की विशेषज्ञ सुविधा, ज़्यादातर तालाब और बांध बनाने की योजना की घोषणा की है। चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल डे 26 जनवरी। हाईएस्ट माउंटेन माउंट कोशिशको। बात करें गेम्स ऑफ कैपिटल ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्रिकेट। बर्ड ईमू। फ्लावर है काकाई पाइकनाथा। एनिमल है कंगारू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B यानी कि इंदौर एंड NDMC। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की। रैंकिंग ने नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो मिलियन प्लस और श्रेणी और मिलियन से कम श्रेणियां है। मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर, उसके बाद सूरत और भोपाल है। मिलियन से कम श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC लीडर के रूप में उभरी, उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन कृष्णा बोहरा जी। बात करें वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्णा बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। KK बिरला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में यह घोषणा की है। यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल
राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं मोहन कृष्ण बोरा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बाइस जी। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बाइस ने त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उदयपुर विज्ञान केंद्र 6 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से फंड किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय यानी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। चलिए आपको त्रिपुरा के बारे में आते हैं। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विप्लव कुमार देव जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री रमेश बाइस जी। बात करें कैपिटल अगरतला, फर्स्ट सीएम सचिंद्रा सिंह लाल जी। फर्स्ट गवर्नर बी के नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। त्रिपुरा हाईकोर्ट त्रिपुरा में ही है। चीफ जस्टिस अकील अब्दुल हामिद कुरैशी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में त्रिपुरा। चलिए सेकंड डिजिट आपको बताते हैं, सेकंड डिजिट है 4। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड्स ने पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। बात करें भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड्स ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है। एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस नाम का फंड यूएस इक्विटी एफओएफ म्यूचुअल फंड स्कीम या ईटीएफ में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन एंडेड फंड है, जो अमेरिकी बाजारों में से निवेश करता है और जो विदेशों में अधिक भाषित है। यह योजना आमतौर पर अमुंडी फंड यूएस पायनियर फंड में अपनी शुद्ध संपत्ति का 95 से 100% निवेश करेगी, जो मुख्य रूप से अमेरिकी बाजारों में से निवेश करती है। चलिए आपको एसबीआई के बारे में बातें हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका ओल्ड नेम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 11वीं यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, MIT। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की रैंक करती है, जिसमें 80 अलग अलग स्थान शामिल हैं। सूची में 47 नई प्रवेश हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार 9वें वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और कैम्ब्रिज यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व स्तर पर दूसरा और तीसरा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। इसे 172 पदों पर रखा गया है। भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में शामिल नहीं है। केवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 193 शीर्ष 200 में शामिल होने वाले भारत के अन्य विश्वविद्यालय हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। UNGA ने भारत की पहल पर इस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2023। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का स्वादिष्ट मिलेट स्नैक मुरक्कू भी वितरित किए हैं। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में ह्यूरोन की ग्लोबल रिच लिस्ट द्वारा किस में टॉप पर कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। बात करें ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 2,402 कंपनी और 68 देशों के 3,228 अरबपति शामिल है। रिपोर्ट में दर्शाया गया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद दुनिया ने 2020 में हर हफ्ते 8 अरबपति जोड़े और एक साल में 421। उनकी कुल संख्या रिकॉर्ड 3,288 तक हो गई है। शीर्ष 3 अरबपति की बात करें तो टेस्ला के अध्यक्ष एलन मस्क हुरून लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर। बात करें दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ड, जो कि LVMH मोइट हेनेसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। बात करें दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी 114 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने CRPF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह। बात करें IPS अधिकारी कुलदीप सिंह को प्रमुख AP माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप सिंह अपने केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। अगले अधिकारी की नियुक्ति और ज्वाइनिंग होने अगले आदेश तक CRPF प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बात करें CRPF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, भारत। बात करें इसका गठन 27 जुलाई 1939 को हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कुलदीप सिंह जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इससे पहले आपको थर्ड डिजिट नोट कर लें। थर्ड डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से संबंधों को समान बनाने के लिए देशों के बीच पिछले साल के ऐतिहासिक समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात से पहला राजदूत प्राप्त किया है। इजराइल पहुंचे UAE के दूत मोहम्मद अल खाजा ने यरूशलेम में एक समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन को अपना साख दी है। UAE पहला देश था जिसने अब्राहम समझौते के तहत यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किया गया एक समझौता था। चलिए आपको इजराइल के बारे में बातें हैं। इजराइल के कैपिटल है जेरूसलम। बात करें प्रेसिडेंट के तो रिवेन रिवलिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी के तो इजरायली न्यूज़ साइकिल। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाईएस्ट वाटर अमाउंट हरमन। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल गिरदल्ले। बर्ड है हुपोई। फ्लावर साइक्लम परसिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजराइल। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में एक ही मैच में हैट्रिक लेने वाला और 6 छक्के देने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अखिला धनंजया। बात करें श्रीलंकाई गेंदबाज अखिला धनंजय T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे श्रीलंकाई गेंदबाज बन गए हैं। मैच के चौथे ओवर में धनंजय ने एविन लुइस 28, क्रिस गेल 0 और निकोलस पूरन 0 को लगातार 3 गेंदों पर आउट कर अपना हैट्रिक पूरा किया। उनसे पहले तिसारा परेरा और लसित मलिंगा ने कारनामा कर चुके हैं। मलिंगा ने 2 बार T20 क्रिकेट में हैट्रिक लिया है। मलिंगा और अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का भी कारनामा कर चुके हैं। धनंजय ने 4 ओवर में 62 रन देकर 3 विकेट लिए थे। T20 क्रिकेट में हुआ कसुन रचिता 4 ओवर में 75 रन और सनत जयसूर्या 4 ओवर में 64 रन के बाद तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। रजिता के नाम एक मैच में सबसे ज़्यादा रन देने का रिकॉर्ड है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है श्रीलंकाई गेंदबाज अखिला धनंजया और पोलार्ड ने हाल ही में 6 गेंद पे 6 छक्का मारा था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। भारत और USA के बीच शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों के बीच
की 5 नई प्रजाति की खोज की है। बात करें क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजना के लिए 100 मिलियन की गारंटी योजना बनाई है। बात करें, पाकिस्तान देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। भारत में चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया देश की दुर्लभ प्रजाति को हाल ही में पूर्वी तट पर देखा गया। जम्मू में अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर जड़ी बूटी की खेती की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त कौन बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी मनप्रीत वोहरा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लास्ट डिजिट है 8। थैंक यू।